फैसल मीर साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश कर। आपने बड़े जज्बे के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इश्क के साथ आज की ये खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे दोस्तों ने, लाहौर के जाले और जालियों ने शिरकत की। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी उस मोहब्बत से जो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मैं यहाँ पर मौजूद अपने हर साथी, हर ख़वातीन हज़रात जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबका मशकूर और ममनून हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को उन्होंने, इस खूबसूरत मजलिस को जो है वो रौनक बख्शी। ख़ास तौर पर जनाब नहायत ही काबिल एहतराम, नहायत ही सीनियर जनाब बशीर रियाज साहब यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको भी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इन्होंने वो तमाम अदवार अपनी आँखों से देखे हैं, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके जनाब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर, और मेरी बहनें जो हैं सीनियर साथी सारे खुदा के फजल से मौजूद हैं। हमारी साबका सदर तशरीफ़ फरमा है मीलम असनान साहबा, और हमारे मोहतरमा बेगम राना साहबा यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमेशा हर महफिल में होती है। डॉक्टर आयशा साहबा मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब हैं, मोहतरमा मलिक साहिबा हैं, तो यहाँ पर शाहिदा जमील साहिबा, आपकी जनाब चौधरी नवीद साहब हैं, चंद साहब देख रहा हूँ, अपने हमारे उलमा विंग के लीडर हैं डॉक्टर साहबान, बाकी सीनियर साथी, किसी का नाम रह ना जाए, फ़ायदा आपका नाम भी मैंने लिया। तो मैं आज के इस दिन से हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत बातें हुई जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, और जब मैं, और हर बात सच्ची थी, हर बात हकीकत पर थी, मबनी थी। मैंने एक दफ़ा खुद आसिफ अली जरदारी साहब से कहा, यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन दिस कंट्री। आप लोग जानते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब की जगह कोई और होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहाँ होती, पाकिस्तान की सियासत कहाँ होती, और वो शख्स कहाँ होता। अजीब बात है कि एक शख्स की उम्र हर तरफ से इतनी यलगार की गई, उनका चेहरा मसक करने के लिए, उनका किरदार मसक करने के लिए, उनकी शख्सियत मसक करने के लिए। वो शख्स भी कमाल का शख्स है कि जितना आप उस पर अटैक करते हैं, जितना आप उस पर गन उछालते हैं, वो इतना ही चमक कर बाहर आ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि उस शख्स की सच्चाई है और उस पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम और मेहरबानी। और दूसरी बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, बशीर रियाज साहब से लेकर जितने मैंने नाम लिए हैं, और जो मैं शायद इधर उधर दोस्त बैठे हैं वो मुझसे भी सीनियर, एक बात समझते हैं हम सब लोग कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शायद एक ऐसी लीडर थी कि जो पार्टी के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं करती थी। जब पार्टी की कोई बात होती थी, ना कोई रिश्ता रास्ते में आ सकता था, ना कोई तल्लुक, ना वास्ता। वो पार्टी के बारे में बहुत सेंसिटिव था। लेकिन अगर वो खुद अपने हाथ से, अपनी तहरीर से, अपनी वसीयत में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये पार्टी सौंप कर जाती हैं, तो आप फिर समझ सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जैसा विजनरी लीडर जो है,
इतनी अजीम शख्सियत जो है, अगर वो आसिफ अली जरदारी का इंतखाब करती हैं तो फिर मैं समझता हूँ इसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट की शायद आसिफ अली जरदारी साहब को ज़रूरत नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े जुल्म और सितम से, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़ी दानिश के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ। कसूर क्या था कि वो बेनज़ीर भुट्टो के खामद थे, शोहर थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को प्रेशराइज करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए अगर उनके पास कोई हथियार था तो वो यही था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को या तो जेल में रखें, उन पर जुल्म सितम करें, उनकी ज़बान काटें, उनको बदनाम करें, उनकी शख्सियत मसक। तो ये वो अजीम हस्ती है जिसने ये सब सहकर, जब पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान खपे। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने पाकिस्तान खपे कहा तो मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ लोगों के क्या जज्बात। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी को अंधेरा नजर आ रहा था, खुद हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, हर शख्स परेशान था, और सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो तो आसिफ अली जरदारी था या मोहतरमा के बच्चे थे। उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस ज़हनी कैफियत में एक शख्स पाकिस्तान खपे की बात करता है तो फिर उससे ज्यादा किसी और सर्टिफिकेट की किसी को क्या जरूरत है कि उससे ज्यादा मुहिब वतन और कौन होगा। और हमें फख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुहिब वतन जमात है, वफाक पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वाली जमात है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको कायम रखने के लिए कुर्बानी देने वाली जमात है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ और आज तक जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में जाके लड़ता है, पाकिस्तान को डिफेंड करता है, हिंदुस्तान को शिकस्त देता है, तो हिंदुस्तान वाले तिलमिला उठते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, हेड मनी मुकर्रर करते हैं। तो ये एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा रिश्ता है अवाम का और लीडरशिप का, मुल्क का और लीडरशिप और अवाम का, जो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वक्त के साथ और मजबूत होगा।